Hello students, we are seeing 9th standard science physics, okay, chapter motion. Okay, in previous period or lecture we have studied three equations of motion. What were they? याद है आपको? ओके, वी विल सी. पहला था v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. बराबर है. दिस थ्री इक्वेशंस वी हैव सीन, और हमने शायद एक आध न्यूमेरिकल भी देखा होगा, है ना. नाउ वी विल बी सीइंग सम न्यूमेरिकल्स. कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं आज. देखते कितने होते हैं हमारे. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1. ओके, ए मूविंग ट्रेन is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Okay, find the initial velocity if the retardation due to brakes is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द सिचुएशन. क्या है, आपको क्या दिया है? ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट. ब्रॉट टू रेस्ट मतलब वो आपने मूव हो रही थी, आपने उसको क्या करा दिया? स्टॉप करा दिया. कैसे? इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. आपने ब्रेक्स अप्लाई करके उसको क्या किया? स्टॉप कर दिया. फाइंड इनिशियल वेलोसिटी if the retardation due to brakes is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, रिटार्डेशन अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी. इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या? u कितना है आपको निकालना है. ठीक है. अच्छा, मुझे बताओ दिया क्या है. पहली चीज तो पहला सेंटेंस देखो, ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट. टू रेस्ट मतलब वो स्टॉप हो गई. स्टॉप हो गई मतलब क्या दिया है? टू रेस्ट मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है? अभी वेलोसिटी है उसकी 0. मतलब पहली चीज दी है आपको v. फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड. ये पहली चीज आपको दी हुई है. ठीक है. सेकेंड 20 सेकेंड क्या है? 20 सेकेंड क्या है? यस, दिस इज टाइम. एंड इफ द रिटार्डेशन मतलब क्या? अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, रिटार्डेशन वर्ड का मीनिंग होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए डिसिलरेशन टर्म देखी है, बराबर है ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन. उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी बोलते हैं. मतलब आपको एक्सेलरेशन दिया है. अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज आप नोट करो, जब भी रिटार्डेशन दिया हुआ होता है आपको तो उसका साइन हमेशा लेते हैं निगेटिव. मतलब यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे? माइनस पर सेकेंड स्क्वायर है ये, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिटार्डेशन की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? निगेटिव होती है. एक्सेलरेशन अगर दिया है आपको तो वो कैसे लोगे? आप हमेशा पॉजिटिव लोगे. ए की वैल्यू दी है आपको -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलो, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? आपको यू निकलना है. v, t, a और u 4 टर्म चाहिए. कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे आप? चारों टर्म कवर करने वाला फॉर्मूला आपके पास कौन सा है? पहला फॉर्मूला है ना, इसमें v है, u है, a और t है. अगर इनमें से कोई भी 3 क्वांटिटीज मुझे पता है तो चौथी में क्या कर सकती हूँ? आराम से निकाल सकती हूँ. देयरफॉर लिखो फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस a t. वैल्यूज पुट करो. v कितना है? 0 इक्वल टू u कितना है? u पता नहीं, प्लस a कितना है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? 20. देयरफॉर आपको मिला 0 इक्वल टू u प्लस माइनस -2 20 40.
बराबर है। मतलब यहाँ पे आपको u इक्वल टू कितना मिला, -40 इधर लेके जाओ, हो जाएगा +40 इक्वल टू u। मतलब u की वैल्यू कितनी मिली आपको, 40। इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा, 40। यस, इट विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड। वर्ड्स में लिखना है इसके आगे आंसर। ओके, नाउ हम कंसिडर करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम यहीं पे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड प्रॉब्लम लिखना क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ करेंगे तो आएगा नहीं पूरा ना, अपन पेज टर्न कर लेते हैं। सी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। See what is it? A body starts to slide over a horizontal surface with initial velocity of 0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. How much time will it take for the body to stop? Okay, what is the situation? देखो पूरा प्रॉब्लम पढ़ लो पहले। A body starts to slide over a horizontal surface with initial velocity of 0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreases. अभी इसकी velocity initially 0.5 meter per second थी और यहाँ पे दोनों के बीच में friction होने की वजह से धीरे धीरे इसकी velocity कम होती जाएगी at the rate of 0.05 meter per second square. How much time will it take for the body to stop? कितना समय लगेगा बॉडी को टोटली स्टॉप होने के लिए? कुछ समय आगे बढ़ने के बाद में, कुछ समय बाद में ये स्टॉप हो जाएगी, है ना। स्टॉप हो जाएगी मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो दो चीजें आपको ये दी हुई है। पहला दिया है u 0.5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा दिया है v 0.0 मीटर पर सेकेंड। ये दो चीजें दी है। और देखो क्या दिया है, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है ये, इसका पहले तो यूनिट देखो आप। यूनिट क्या है इसका, यूनिट है यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या होगा ये, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है मतलब एक्सीलरेशन है। और दूसरी चीज देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। मैंने आपको याद है, मैंने आपको बोला था जब फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी होती है, जब फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी होती है तो आपका इस एक्सीलरेशन कैसे आता है, नेगेटिव आता है। बराबर है ना। मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसे होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब डेफिनेटली वहां पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। द वैल्यू विल बी माइनस। देखो पहले इनिशियल वेलोसिटी दी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दी है 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है नहीं दिया है, निकालना है। और क्या दिया है, एक्सीलरेशन दिया है -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे कैलकुलेशन के लिए, अगेन वही वाला, कौन सा, v इक्वल्स टू u प्लस 80। कैलकुलेशन कर लोगे कि बताने पड़ेंगे, पॉइंट वाला प्रॉब्लम है तो बता देती हूँ, ठीक है। v की वैल्यू पुट करो फिर से 0 इक्वल टू u की वैल्यू 0.5 प्लस
एक्सीलरेशन माइनस 0.05 इंटू टाइम कितना है पता नहीं, टाइम निकालना है। ठीक है, चलो करो कैलकुलेशन। 0 इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस होगा माइनस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक है, ये माइनस 0.05 इधर के साइड में लेके आएंगे हम तो ये हो जाएगा प्लस 0 प्लस समथिंग मतलब वो नंबर 0.05 टी इक्वल टू 0.5 बराबर है। देयरफॉर टी इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05। आपको इसके पॉइंट्स निकालने आते हैं ना, पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम, अगर मुझे ऊपर का पॉइंट निकालना है, एक सिंपल मेथड इसको, अगर मुझे ऊपर से पॉइंट निकालना है तो मैं इसको 0.5 को लिखती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 10 है ना, और नीचे का पॉइंट अगर मुझे निकालना है, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 1 और 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे ऊपर 1 के ऊपर 2 डिजिट 100 से इसको क्या करती हूँ मल्टीप्लाई करती हूँ, बराबर है ना। यहाँ पे 5 विल गेट कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, मतलब टाइम की वैल्यू कितनी मिली आपको 10, क्या आएगा यूनिट क्या आएगा टाइम का 10 सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज अवर सेकेंड न्यूमेरिकल। ठीक है ना, हार्ड है क्या ज्यादा, हार्ड पोर्शन जो है इसका वो सिर्फ इतना ही है कि आपको कैलकुलेशन अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको पॉइंट के कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छे से आते हैं तो ये जो टॉपिक है ये आप क्या कर सकते हो इजीली कवर सकते हो। अगर आपको नहीं आते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पार्ट पक्का करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 3, सी प्रॉब्लम नंबर 3। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover? In 10 seconds after the start. How much distance will it cover in 10 seconds after the start? डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको निकालना है s इक्वल टू कितना, दिया क्या है, दिया पहली चीज दी है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया है आपको 10 सेकेंड, और एक चीज दी है, कौन सी बताओ तो, और एक चीज इस प्रॉब्लम में आपको दी है, क्या दिया है देखो, इट कवर 10 सेकेंड, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट करने के 10 सेकेंड बाद। अभी अगर रेसिंग कार स्टार्ट की है तो स्टार्टिंग के मोमेंट पे उसका स्पीड क्या होगा, इनिशियल स्पीड, ये कितना होगा इसका, ये होगा इसका 0, बराबर है ना, मीटर पर सेकेंड। आपको इनिशियल स्पीड पता है, एस टी पता है, ए पता है, एस निकालना है। एस वाला फॉर्मूला कौन सा था आपके पास, एस वाला फॉर्मूला अभी 2 है, लेकिन मुझे इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला ये है, तो मैं ये सेकेंड फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगी। क्या आएगा आपके पास फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यूज पुट करो, एस का आंसर निकालो। ठीक है, अगर आप राइट पाथ में जाओगे तो एस इक्वल टू आपको 200 मीटर मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला इसका मतलब आपका प्रॉब्लम कैसे है, रॉन्ग है। ठीक है, ट्राई करके देखो। थर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। वी विल मूव टू द फोर्थ प्रॉब्लम नाउ। सी फोर्थ प्रॉब्लम, ए स्कूटर मूविंग at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produce
a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before it stops? स्टॉप होने से पहले स्कूटर का डिस्टेंस कितना कवर होगा? अगर दी हुई चीजें कौन सी है? ए स्कूटर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिया है। उसके बाद में एक्सीलरेशन दिया है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट कुछ समय के बाद में स्टॉप हो रहा है, व्हीकल स्टॉप हो रहा है, मतलब वी भी दिया है 0 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है? s इक्वल टू कितना है ना? कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे? तीनों में से v दिया है, u दिया है, a दिया है, s निकालना है, मतलब दिस फॉर्मूला यू विल यूज। व्हाट इज इट? v स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला आप यूज करोगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। वैल्यूज पुट करो, अगर सही डायरेक्शन में गए तो s की वैल्यू मिलेगी 100 मीटर। ट्राई करो, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5, see what is it? A car traveling at 20 km per hour speeds up to 60 km per hour in 6 seconds. What is the acceleration? सिंपल सा प्रॉब्लम है ना। इनिशियल वेलोसिटी दी है 20 किलोमीटर पर आवर। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या? 20 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर है। फिर इसका कन्वर्शन हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। v इक्वल टू कितना है? 60, अगेन किलोमीटर पर आवर है ना। इसको भी कन्वर्शन कर लो, 60 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है 6 सेकेंड। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करोगे? अभी यहाँ पे ना 18 से डिवाइड होता है क्या? अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 2 10 जा 2 9 जा, मतलब ये हो जाएगा 50/9। इतना ही रखते हैं फिलहाल मीटर पर सेकेंड। इसको भी डिवाइड किया, 2 30 जा 60, 2 9 जा 35 जा, ये मिला आपको 150/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम है 6 सेकेंड। हमारे पास क्या है? फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस 80, बराबर है। v की वैल्यू 50/9 इक्वल टू u की वैल्यू v की वैल्यू 150/9 इक्वल टू u की वैल्यू 50/9 प्लस a कितना है? a निकालना है आपको, a निकालना है, बराबर है ना। a मल्टीप्लाइड बाई t कितना है? 6, बराबर। पहले 50/9 इधर शिफ्ट करो, 150/9 माइनस 50/9 इक्वल टू 6a। 150 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 150 माइनस 50/9 इक्वल टू 6a। देयरफॉर इसको सीधा कर लेते हैं, 6a इक्वल टू क्या आएगा? 150 माइनस 50 100/9, मतलब a इक्वल टू आएगा 100/9। 6 अपॉन में जाएंगे ना, ओके। इसको सॉल्व करो, क्या होगा? 2 50 जा 100, 2 3 जा, मतलब यहाँ पे आएगा 50 डिवाइडेड बाई 27।
50 को 27 से डिवाइड करो, 1 पॉइंट समथिंग इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। फाइनल आंसर मैंने आपके लिए छोड़ा है, डिवीजन परफॉर्म करो और फाइनल आंसर निकालो। ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किए, हमने 5 न्यूमेरिकल्स देखे जो बेस्ड थे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर बेस्ड, वो सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं असाइनमेंट में आपको इसके और प्रॉब्लम्स दूंगी, लेकिन वो लेसन फिनिश होने के बाद में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। ओके।